लास्ट वाले दिन में कालदंड का जो राक्षस है, कालनेमी राक्षस, वो उसके सामने प्रकट हुआ। फिर रात के टाइम पे वो रखते डोल को कहाँ है, वो पहुंच कहीं और जाती है रात के टाइम पे। हाँ, वो रात के टाइम पे चलती है। वो लिए अमावस्या की जो रात्रि होती है उसमें अनुष्ठान करना पड़ता है। अपने खून से इसको आहुति देनी पड़ती है। 21 दिन तक अपने खून से इसको रंगना पड़ता है, हाथों को काट के अपने। क्योंकि आप तंत्र मार्ग में हैं तो भूत प्रेत से मिलना, उनको देखना, उनकी एनर्जीज को कनेक्ट करना, ये बहुत कॉमन है आपके लिए। तो क्या कोई आप रियल अपना हॉरर एक्सपीरियंस बताएंगे जो जिससे ये चीज़ प्रूव भी हो जाए कि हाँ ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं? ऐसा है, देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम में ना इंसान चमक चांदनी की तरफ ज़्यादा भागता है और इनके प्रति आकर्षित भी बहुत रहता है। ऐसे ही हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने उनको कालदंड दे दिया था। कालदंड जानते हो क्या होता है? नहीं जानते। कालदंड होता है, उसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति उससे कुछ मांगे, वो सब कुछ ला के देता है, लेकिन आपकी सबसे प्यारी चीज़ आपसे छीन लेता है। इसको 5-6 मतलब हम बताते हैं। दरअसल हमारे पास जो क्लाइंट इसको लेके आए थे कालदंड को, तो हुआ क्या था कि उनकी जो वाइफ थी वो दरअसल एक नर्स थी, डॉक्टरी लाइन में थी वो, है ना, मरे जीते लोगों के पास आना जाना था उनका। ऐसी हॉस्पिटल के अंदर एक औरत आई, उसका कोई आगे पीछे नहीं था, लावारिस थी वो। तो उसने देखा, तो उसके वो जिस समय वो थी, वो औरत बीमार थी, उसने बताया था कि वो बता नहीं पा रही थी। उसने बताया था कि तेरी समस्त मनोकामना पूर्ण एक चीज़ हो सकती है, मैं ऐसी चीज़ तुझे बता सकती हूँ। वो बोलते क्या है, मेरे पास ऐसी चीज़ है जिससे तू अपनी समस्त मनोकामना पूर्ण कर सकती है। अब उसके मन में लालच आ गया इस चीज़ का कि ऐसा क्या हो सकता है कि मतलब जो ये बुढ़िया बोल रही है। तो चलो, वो बुढ़िया जैसे सठियाई हुई टाइप जैसे होती है ना, अकेले बैठे रहती थी, बात करते रहते। एक को एक बेटा था उसका, और वो बोलती थी कि उसकी डेथ हो चुकी है और वो उसको दिखाई देता है और वो उससे बात करता है। तो उस बुढ़िया के झोले में रहता था, वो हॉस्पिटल में थी वो। तो हुआ क्या कि उसी हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, उसका आगे पीछे कोई था नहीं। उसने देखा कि उसका झोले के अंदर क्या कुछ है क्या नहीं है ना। तो उसके अंदर उसको एक स्वर्ण से बना हुआ, जिसके आजू बाजू चांदी लगी थी, एक यंत्र लगा। उसको लगा कि इतनी मतलब मूल्यवान चीज़ क्या है क्या नहीं है। तो समथिंग उसके साथ उसको एक पुस्तक मिली उसके अंदर, जिसके अंदर उस यंत्र को लिखा हुआ था काल, हमने बताया ना कि कालदंड को जो है यूज़ करने का उसके अंदर विधान लिखा हुआ था। तो उसने निकाल करके उसने छुपा लिया, डॉक्टर्स की टीम को भी नहीं पता लगा। उसने चोरी कर लिया वहाँ से, वो ले आई चुप करके। अब उसको तो ले गए जो जिस तरीके से लेके जा रहा था, अब कोई इनका निकला नहीं आगे पीछे, वही फाइल बंद हो गई है ना। उसने क्या किया, उसको उसको पढ़ना चालू कर दिया उस पुस्तक को। उससे उसको पता चला कि ये यंत्र है ना, इस यंत्र से प्रेतों से बात की जा सकती है, किसी भी निर्धन को धनवान बनाया जा सकता है, किसी को भी मतलब इससे जो है मतलब अपने पास बुलाया जा सकता है, या कुछ भी इससे प्राप्त किया जा सकता है। इसको करने के लिए अमावस्या की जो रात्रि होती है उसमें अनुष्ठान करना पड़ता है और अपने खून से इसको आहुति देनी पड़ती है। 21 दिन तक अपने खून से इसको रंगना पड़ता है, हाथों को काट के अपने लोहे के चाकू से उसको रंगना पड़ता है पूरा। उसके मन के अंदर लालच तो था इस चीज़ को प्राप्त करने का, और वो इतना ज़्यादा इस चीज़ के अंदर खो चुकी थी ना कि बात छोड़ दीजिए। कि जब उस कालदंड को उसने सिद्ध करना चालू कर दिया बिना किसी को बताए, अपने वहाँ से जो है जॉब वॉब छोड़ दी कि अब तो मैं अमीर हो जाऊंगी। उसने जब इसकी साधना शुरू की ना, तो उसकी साधना के साथ क्या हुआ कि पहले दिनों में 2-3 दिन तक तो चलो ठीक रहा। 5वें दिन से उसको मरे जीते दिखाई देने लगे, वो बुढ़िया दिखाई देने लगी, उसका मृत बेटा दिखाई देने लगा। उसको लगा कि साधना के उसके उस पुस्तक में लिखा था कि साधना के दौरान ऐसा हो सकता है। उनसे बचने का उपाय भी लिखा था, वो करती चली गई। इसी प्रकार से और चीज़ें होती चली गई। लास्ट वाले दिन में जो कालदंड का जो राक्षस है, कालनेमी राक्षस, वो उसके सामने प्रकट हुआ और बोला तुझे क्या चाहिए। उसने मांग लिया कि मेरे पति हैं, वो इंजीनियर है, छोटी सी साइट के ऊपर है, मुझे आप एक काम करिए, पूरी बिल्डिंग का मालिक बना दीजिए। उस औरत ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, रातों रात उसका इतना पैसा है वो पूरी बिल्डिंग की मालिक बन गई। उसने जब इस चीज़ को बताया, वो नाचे गाए, पार्टी दी, सब सहेलियों को बुलाया, सब पूछे भाई तूने ऐसा क्या किया जो तेरे साथ ऐसा हुआ, सच बता। तो उसने बताया, मैं बताते ना, लेडीज़ की पुरानी आदत होती है, बोलता है कि बहन इस मुद्दे में बताइयो मत, सिर्फ तुझे बता रही हूँ मैं, तू किसी को मत बताइयो। तो ऐसे ही करते उसने अपनी 5 सहेलियों को बताया कि बहन कि सिर्फ तुझे बता रही हूँ, तू मेरी खास है, मेरी ईमानदार है, तू बताइयो मत किसी को। उन सब को उसने कालदंड जो है ये कालदंड की जो है उसने साधना आरंभ करवा दी अपने साथ में।
उसमें से 5 अलग अलग ये केस थे। एक का बेटा जो है मतलब 5 साल से विदेश में था, माँ को देखने तक भी नहीं आ रहा था। वो कहते थे मेरी तो कोई इच्छा नहीं कि मैं अपने बेटे को देख लूँ। एक का था कि उसका बेटा, उसको नौकरी में तरक्की नहीं थी और उसके पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, ऑटो में धक्के खाया करता कि काश उसके पास जो है गाड़ी आ जाए। तो गाड़ी की उसने मांग की साधना करके। एक औरत ने क्या किया, उसका आदमी उससे प्रेम नहीं किया करता कि मेरा आदमी मेरा गुलाम हो जाए। इस तरीके से 5 औरतों ने अपनी अलग अलग साधना से मांग की। हो गया इसी प्रकार से उन सब ने उसको अपने रक्त का जो है दान करवाया। काल नेमी राक्षस का ये नियम होता है कि अगर वो इच्छा पूरी करता है तो आने वाले 1.25 महीने 42 दिनों तक ही आप उसको भोग सकते हैं। उसके बाद वो उसको वापस ले लेता है। आपकी सबसे प्यारी चीज़ तुम्हें उसको भेंट में चढ़ानी होती है। तो हुआ क्या कि सबसे पहले उसको ये खबर आती है कि उसका जो बेटा है, जो विदेश से उसको मतलब मिलने के लिए आ रहा है, आते आते उसकी फ़्लाइट का जो है एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी फ़्लाइट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। वो डर जाती है, ऐसा कैसे हुआ। उसको उस बुढ़िया की बात याद आती है जो उसको 5वें दिन दिखी थी कि तू रुक जा, ऐसा मत कर, तेरा पूरा परिवार सर्वनाश हो जाएगा। उसने उसकी बात को इग्नोर किया था। अब वो रोती है। अब उसको दूसरी अपनी जो है सहेली का पता लगता है जो अपने बेटे की मतलब लिए कार मांगी थी जिसने। वो गाड़ी ले आता है, रास्ते में ट्रक वाला उसके बेटे को कुचल देता है। अभी वो गाड़ी नहीं आई है, बेटे को जो है वो चीज़ हो गई है उसके। तीसरे ने जो है आदमी की जो है मांगी थी, जो भी मांगी थी, है ना, पता लगता है कि उसके आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसका आदमी मर गया तारों से, बिजली की तारों से, ऐसा समथिंग। तो इस प्रकार से वो डर गई कि मेरे पास साथ भी ऐसा होगा, अब मैं क्या करूं। अब वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, अब मैं क्या करूं। अब इसको ले करके यहाँ वहाँ भागने लगी। अब मैं क्या करूं, सबके पास ले जाए, काल दंडने में, और कईयों के पास ले गई होगी उसको ना। तो सब हैरान इस बात पे कि तू अब हमारे पास को कर्म करके आ रही है, तू भाग जाए यहाँ से, है ना। उसको पता है काल दंडने में, क्योंकि काल ने अपना काम करना है, काल अपनी बलि लेने आ रहा है। तो सीधी सी बात है, उसका आदमी मर जाएगा। बोले मेरी गलती के कारण मैं अपने पति और अपने बच्चों को क्यों मरा हूँ। उसने 26वें माले से नीचे ज़मीन पे जो है उसने छलांग लगा दी। मतलब वो आज तक बंदी वेंटिलेटर के ऊपर है, कोमा के अंदर है वो। हाथ पैर हड्डियाँ टूट गई उसकी, बच गई लेकिन एक जिंदा लाश की तरह, ना वो बोल सकती है ना कुछ कर सकती है। उसको इसी कंडीशन में हमारे पास पे मंदिर पे लेके आया गया था। तब ये पूरी कहानी रिवील्ड हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि काल अपना समय कर चुका होता है ख़त्म, और उस भयानक यंत्र से मुक्ति चाहते थे क्योंकि कल को ये किसी और को आकर्षित ना करे, क्योंकि उसका स्वरूप ऐसा था कि वो सबको आकर्षित करता था। तब हमने उसका विधिवत उसका संस्कार किया, उसका साप नाश किया उसका, है ना, प्राण विच्छेदन पूजा किया ताकि उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो ख़त्म हो सके। उस यंत्र को तोड़ा, उसको अलग अलग जगहों के ऊपर जा करके उसको दबाया, कहीं उसको मिट्टी में दबाया, कहीं उसको जो है हमने नदी में विसर्जन किया, कहीं पर्वत शिखर मंडल से नीचे फेंका, ताकि ये जुड़ ना सके आपस में। क्योंकि अगर वो आपस में जुड़ जाते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा फिर से पूर्ण हो सकती है और कल को कोई और जो है बहन बेटी इसका शिकार हो सकती है। बेसिकली इच्छाओं की वजह से, हमारी इच्छाओं को कंप्लीट करने की इच्छाएं जीवन में कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती। इंसान है, इच्छाओं का ही बना हुआ है। इच्छा कभी संपूर्ण नहीं हो सकती जीवन में, ये याद रखिए। इंसान खत्म हो जाएगा, इच्छाएं और जिम्मेवारी कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए इससे अच्छा है कि इच्छाओं का या आवश्यकताओं का औरा कम किया जाए, भक्ति का औरा ज़्यादा बढ़ाया जाए अपना। इसी से मुक्ति हो सकती है, अन्यथा मुक्ति का कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो यही जो है एक भाग है जीवन का। जी, इससे एक सीख भी मिली है कि कितना ज़रूरी है ये समझना कि इच्छाओं के पीछे भागोगे तो तुम्हारा सर्वनाश ही होना है। ये हमने अपनी आंखों से ये सब चीज़ें होती देखी हैं और बसते घरों को उजड़ते देखा है इस चीज़ में। तो इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं इस विषय में अपनी कि जो किया जाए अच्छे के लिए किया जाए। कभी भी अधिक के चक्रों में जो तुम्हारे पास है उसको भी नहीं गंवाना चाहिए। किसी के महल को देख के अपने झोपड़ी में आग लगाना बेवकूफ़ी है, या किसी तांत्रिक की छवि को देख के या उसके स्वरूप को देख के, उसके द्वारा की जा रही वाली साधना को देख करके खुद ऐसा करना घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आप ये नहीं जानते कि वो सामने वाला क्या कर रहा है इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए, या उसने क्या किया, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में। तो ये याद रखिए कि कोई भी चीज़ जीवन के अंदर प्राप्ति दंड देवेशी, प्राप्ति का जो है दंड जीवन में हमेशा देना पड़ता है। जब तक प्राप्ति नहीं होगी तो दंड नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा तो प्राप्ति होगी, ये याद रखो। तो प्राप्ति के लिए दंड देना अनिवार्य है, क्योंकि देखिए खाली हाथ मुंह तक नहीं जाता। हाथ में कुछ होगा तो वो मुंह तक जाएगा, वो खाली हाथ मुंह तक भी नहीं जा सकता। इसलिए प्राप्ति अगर कुछ करना होता है तो परित्याग भी भावना भी पहले रखनी पड़ती है, याद रखिए। जीवन में श्वास भी जीवन में फ्री नहीं मिलते, आप 2 छोड़ रहे हो तो 4 ले रहे हो। मुफ्त कुछ नहीं होता ज़िंदगी के अंदर, हर चीज़ की एक कीमत होती है, कोई चीज़ अनवैल्यूएबल नहीं होती है, याद रखिए। लोग सोचते हैं ना कि हर चीज़ फ्री में हमें मिल जाए।
नथिंग इज़ पॉसिबल इन अ मॉडर्न वन कि तुम किसी भी चीज़ को फ्री में ले सकते हो, कुछ भी फ्री में नहीं है, ये याद रखिए। तो हर चीज़ के पीछे भागने के बजाय, इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागने के बजाय इंसान जो है सिर्फ अपनी इच्छाओं के औरे को कम करे और जितना हो सके भगवती की शरण चरण में जो है ज़्यादा रहे, तो ज़्यादा उसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण का कोई अन्य मार्ग नहीं हो सकता। क्या आप हमारे साथ एक और रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? एक चीज़ बताता हूँ, हमारे एक शिष्य थे, उनके फादर जो थे वो रेलवे के अंदर टिकट चेकर के कर्मचारी हैं, जो कि डेली अप एंड डाउन करते हैं, है ना। तो वो जाया करते, एक बार रात के टाइम पूरी ट्रेन खाली पड़ी थी, अब वो कोई भी नहीं था पूरी ट्रेन के अंदर, है ना, वो अपने दोबारा ड्यूटी से वापस आ रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि एक गुड्डा डॉल बहुत सुंदर वहीं ट्रेन के अंदर रखी हुई है। उनको लगा कि शायद किसी होगी, किसी की, है ना, मतलब भी बच्चा छोड़ गया होगा कोई ना कोई, किसी न किसी का, अब कोई है तो है नहीं, चलो मैं ले जाता हूँ। वो क्या करते हैं, उसको उठाते हैं, अपने बैग में लाते हैं, अपने घर ले आते हैं। अब होता क्या है, घर के टाइम पे, रात के टाइम पे वो रखते डोल को कहाँ है, वो पहुँच कहीं और जाती है रात के टाइम पे। हाँ, वो रात के टाइम पे चलती है वो। हाँ, मतलब वो रात के टाइम पे चलना चालू हो जाएगा, मतलब वो, मतलब एक मूवी भी है, काफ़ी फेमस है, तात्या बिच्चू, और मैं बचपन में बहुत डरा करती थी उसको देखकर। तो तात्या बिच्चू में भी यही हुआ करता था, एक डॉल थी और वो भूत हुआ करता था, मतलब उसके अंदर एक प्रेत था। नहीं, देखो मैंने मूवीज़ तो नहीं देखी हैं, लेकिन ये रियल लाइफ की घटना रही है, तो मैं वो बता रहा हूँ। वो मतलब उसको रखते कहीं थे, वो पहुँच कहीं जाया करता। एक रात ऐसा हुआ कि उसको चलते देख लिया था उसकी माँ ने, वो देख के डर गए। तो हुआ क्या कि मतलब अब उसके बाद घर में एक्टिविटीज़ भी अजीब होनी चालू हो गई थी। मतलब घर के अंदर खाना जो रखा करते, खाना खा जाया करता वो घर का। घर की फल सब्जियां अपने आप लाए, मतलब आधे घंटे में फल सब्जियां सड़ सकती हैं क्या? फल सब्जियां घर की सड़ रही हैं, घर के मतलब वॉश बेसिन में कमोड में रखा हो पानी सड़ रहा है उनका, वाटर बॉटल्स का पानी सड़ रहा है उनका, मतलब गंदी चीज़ें घर में हो रही हैं, सब कुछ, खाने पीने का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो उस डोल को रखते कहाँ है, वो पहुँचती कहाँ है। तो एक बार उसकी जो है वाइफ ने उसको ऐसे चलते देख लिया, तो वो डर गए। तो सडन हुआ क्या कि हमें जाना था कहीं पे, अब शिष्य बच्चे हैं तो देखना तो पड़ता ही है। तो बोल रहे कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके बात है। मैंने कहा चलो चलूँगा बेटा चलो। वो आया, हमारे तो बात ये डॉल की भी कोई बात नहीं थी, उन्होंने हमारे के बात भी नहीं की है। वैसे ही आए, हम घर में गए, हमें तो जो है घर के अंदर जो है डामर की हमें जो है मतलब शक्ति का हमें एहसास होगा। मैंने कहा क्या है, आते मुझे तो उसकी स्मेल है। मैंने कहा घर में कोई चीज़ लाए हो? मैंने कहा, कह रहे हाँ जी गुरुजी। मैंने कहा क्या लाए हो? तो बोल रहा है कि कुछ भी नहीं गुरुजी। मैं गया अंदर, मैंने कहा खोलो इसको। अलमीरा के अंदर वो पड़ा था, उसकी अगर ना भी बात लगा तो सांस ना लेने चालू हो गया, ऐसे जैसे पूरा होता है ना, पूरा वो पूरा सांस लेना चालू हो गया उस जगह के ऊपर। तो उसको मंत्र शक्ति से बांधा, चलती नदी में भी उसको विसर्जित करके आए। बाद में पता चला कि वो एक प्रेत आत्मा थी, कि जिसको किसी घर परिवार वालों ने परेशान किया था, उसको किसी ने ट्रेन में बैठा देते कि कहीं का कहीं पहुंच जाएगा ये। किसी को परेशान किया था, किसी ने उसको, तांत्रिक ने उसको कील करके उसको ट्रेन में बिठा दिया था कि वो चलो यहाँ से इस ट्रेन में कहीं से कहीं निकल जाएगा, ये कहीं और पहुँच जाएगा। लेकिन वो हाथ किसी और के लग गया और इसने ज़िंदगी किसी और की बर्बाद कर दी। तो ये हमारी लाइफ के ये ओरिजिनल भी ये सीन हुए हैं, हमने देखे हैं। मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे देखा था, आपने एक कहानी बताई थी, एक किस्सा बताया था, जिसमें एक जिन माता काली बनकर जिसने पूरे सबका सर्वनाश करा था। प्लीज़ इस रियल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अरे पूरा उसने जो है मतलब नाश उठाया कम बखत मारे ने। उसने मतलब ऐसा है कि मतलब वो जिन था, वो लड़की क्या थी, नाश पीटी जो है, मतलब अपने सर में जो है बाल खुले करके, अपना जो है पूरा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा करके जाया करती जो है मतलब यहाँ वहाँ। तो पीछे से क्या हुआ, किसी पेड़ पे रहता होगा वो, तो लग गया पीछे। अब हुआ क्या, उसके ऊपर खेल गया। अब घर पे आके ज़्ज़ करके घर वाले बेवकूफ़ बेचारे, माँ आई है जी, माँ आई है जी, माँ आई है, जीभ निकाल के खड़ा हो गया वैसे ही। उसको लो भी ठीक है, माँ बोल रहा तो ठीक है, डैट इज़ फाइन। वहाँ लोगों के घरों में चौंकियाँ लगानी शुरू कर दी उसने, भूत ने, ये जिन ने। प्रसाद खा रहा है बढ़िया खूब, मतलब, और वो लड़की की कमर तोड़ रखी है अच्छे तरीके से। वो लोगों के बताए, लोगों के पूछे भी दे रहा है। हाँ जी, वो मतलब रोग का भोग दिए जा रहे हैं, रोग प्रबल होता चला जा रहा है ना, वो उतना शक्तिशाली होता चला जा रहा है। अपने आप को माँ बता रहा है, मैं काली माँ हूँ, ये करो, मैं काली माँ हूँ, मैं वो करूँ। कौन काली माँ ये कहेगी जा पड़ोसी के घर में चोरी कर? कौन काली माँ ये कहेगी जा जो पड़ोसन का अंडरवेयर उठा के ला के दे? कौन काली माता ये कहेगी जा करके कि मतलब कच्चा मांस मेरे को खिला? तो ये माता के तो आउट ऑफ सिलेबस काम है ना, जितना है लोग करते भी थे ये जो वो बोलते थे। सब करते थे
काम बना के दिया करता वो लोगों के, एक बना दिया करता 20 बिगाड़ दिया करता, ऐसा था। तो मतलब वहाँ पे वो उसको कम से कम बंदी को 19 साल हो गए थे, कोई गुरु धारा नहीं कुछ नहीं, यहाँ दरबार में आई क्योंकि उसको रात को तो और होते उसके साथ XYZ करना चालू कर दिया करता वो रात होते ही उसको जो है लुगाई बना लिया करता अपनी। अरे और दुनियादारी में क्या माता है माता है माता है माता है, 20 दरबारों पे दिखा लिया माता। मैंने कहा अच्छा दिखाओ कौन सी माता है कैसी माता है। तो लाए यहाँ पे, अब हमारे 10वां मंदिर के अंदर तो जो है ये चीज़ बन जाती है, तो ये चीज़ नहीं है वहाँ। तो आते बन गया वो, तो मैंने कहा ये लो माता। अब मैंने कहा मैं बनाता हूँ माता का जो है पिता। वहाँ पे हमने पकड़ के बांध लिया उसको, तब उसको मुक्त किया था। तब उसने बताया कि 19 साल से मैं ऊपर हूँ और यही गधे लोग कह रहे मुझे माँ बना के पूज रहे हैं। मैंने तो उनको कहा ही नहीं, कह रहा मैं माँ हूँ। क्योंकि ये भी होता है ना कि जैसे लोग बोलते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, और वो जिन है वो कर देता होगा, वही चीज़, तो लोगों को लगता है कि वही चीज़ जी 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 वही चीज़। जैसे आजकल एक काफी प्रचलित है तो यूट्यूब पर भी कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात, क्योंकि आप तंत्र के मार्ग में हैं, क्या आपका कभी आमना सामना हुआ है? पैशाचिक शक्तियों से अनेक हुआ। हमने पैशाचिक शक्तियों की साधना की है, हमने अप्सराओं की हमने साधना की है। शशि देवी अप्सरा की हमने साधना की है, जो कामेश्वरी जो है अप्सरा की हमने साधना की है, जो हमने योगेश्वरी अप्सरा की हमने साधना की है। इन पैशाचिक शक्तियों से अच्छा है आप अप्सराओं की साधना करें। आप अप्सराओं की साधना करते हैं ना, अप्सराएं आपको बहुत सारी कलाओं से नवाजती हैं, ये वाक सिद्धि आपको देती हैं। कामेश्वरी है वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। शशि देवी अप्सरा है, ये आपको वाक सिद्धि देती है। तो इस प्रकार से अप्सराएं जो होती हैं, अप्सराओं को माता के रूप में यदि सिद्ध कर लिया जाए ना, तो माँ की तरह प्रोटेक्शन भी देती है, साथ भी देती हैं और बातें भी बताती हैं यहाँ की। तो लोगों का कल्याण करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं ये। तो इसलिए अच्छी साधनाएं करनी चाहिए जीवन में, पॉजिटिव साधना करनी चाहिए। पैशाचिक साधना करने से किसी का कभी भला नहीं होता, ये याद रखिए। और पैशाचिक साधना आपको पैशाच लोक में ही लेके जाएगी। जो पैशाचिक साधना जो लोग करते हैं उनको अंत में मृत्यु लोक में जो है सड़ना पड़ता है, और पैशाच लोक में उनको जाना ही पड़ता है। मेरे पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़का है, 16 साल का है वो, और उसने यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से, गूगल से, जितनी भी उसको नॉलेज मिली उसने इकट्ठी करी, मंत्र ढूंढे कर्ण पिशाचिनी के, और कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने निकल गया। और थोड़ा बहुत मुमकिन हो पाया सिद्ध करना, तो कर्ण पिशाचिनी भैया उसके लग गई। तो क्या हुआ, अब उसकी इतनी हालत ख़राब है, उसकी फैमिली इतनी परेशान है, वो भी हॉस्पिटल में है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसको सीधा कर्ण पिशाचिनी दिखती है, वो फिर बेहोश हो जाता है। वो 1 महीने से हॉस्पिटल में है अभी, और उसकी पूरी फैमिली परेशान है। उसकी फैमिली को पता ही नहीं था कि वो जो है अपना कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने निकला हुआ है। इसके बारे में कुछ बताइए। मत करिए, क्योंकि देखिए हमने पहले भी बताया कि हर कोई अपना पाप विमोचित करके हर को देता है ना। पाप मोचित जब तक होगा तो कोई और अगर लिख भी रहा है ना, तो उसका पाप उसके बीच में जो है गड़ा हुआ है। तो याद रखिए, किसी से भी अगर आप मंत्र पढ़ते हो, मंत्र की दीक्षा होती है विधिवत, जब तक आप उसकी दीक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे मंत्र किसी काम का नहीं है। मंत्र क्या कर लेगा बताइए, जब उसको करने का विधान आपके पास नहीं है। कहने को आपके घर में सब्जी पड़ी है, जब आपको यही नहीं पता कि नमक किसको कहते हैं और शक्कर किसको कहते हैं, तो आप खाना बना लोगे? आपको चूल्हे का ही नहीं पता है, तो अकेली सब्जी क्या कर लेगी? तो उसी प्रकार से सिर्फ अकेला मंत्र क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता है वो, जब तक उसको करने का विधान नहीं है। अगर उसको डायरेक्ट करोगे तो क्या हाल करेगा? कोई इंसान बार बार मिर्ची खाएगा, अगर उसको पता नहीं है तो क्या होगा उसका, और पानी नहीं पिएगा तो पेट खराब होगा, तबीयत खराब होगी। तो यही तो हाल है ना, कि पता नहीं है इसका करना क्या है, लेकिन वो कर रहे हैं सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन फिर वही इच्छाएं इनको ले डूबती हैं फिर। तो ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं। हम बार बार जो है संत सज्जन यही कहते हैं कि गलत मत करिए, गलत मत सोचिए, गलत का साथ मत दीजिए, करोगे तो भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं मानते तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए, आपका जीवन है, कोई किसी के कर्म की गति को कैसे रोक सकता है।